This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। योगी जी को ये ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट आएंगे फिर से तो फिर यही है। महंगाई पे बोलेंगे, बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला भाई, जनता से पूछ ली सारी कि गरीबों को, मीडियम वर्ग के लोगों को तमाम सुविधाएं दी गई, अन्न, भोजन, सब कुछ व्यवस्था, दवाई, सुई, ये सभी तो देखना चाहिए। मरम है ये, अभी चुनाव देंगे उसके बाद पता चले। 400 का सिलेंडर मिलता था। तो सरकार ये कह रही है कि अगर महंगाई को बढ़ाया गया है तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ी है। अगर वो 10,000 कमाते थे तो आज 20,000 कमा रहे हैं। महंगाई जो है उसका एक विश्व स्तर होता है। विश्व में महंगाई बढ़ती है तो उसकी मार भारत भी झेलता है। तनख्वाह बहुत लोगों की बढ़ी है, यहाँ सब रोजगार वाले हैं। अब की जा रही है ना, चुनाव आने पे की जा रही है ना। अब तीन महीने के लिए राशन दिया गया चुनाव देखते हुए। हम लोग थोड़ा सा रोजगार के उससे हैं कि चाहते तो योगी जी को ही हैं कि योगी जी भी इस बार आए, लेकिन थोड़ा सा रोजगार पर ध्यान दें और सरकारी नौकरियां जितनी हैं उनको बहाली। अगर सरकारी नौकरी को ही नौकरी माना जाए तो हम सब लोग बेरोजगार हैं। गोरखपुर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 2022 में प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर की आम जनता क्या सोचती है उनके बारे में, क्या चाहती है, उनका दोबारा आना या उनका कटेगा पत्ता। इस समय यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं जानना चाहती हूँ उनसे, सर आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर से वो चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि मुख्यमंत्री वही बने। कितना आप चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? हम तो भाई महंगाई पे बोलेंगे, बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला भाई, जनता से पूछ ली सारी भाई, सब लोग यहीं पे हम लोग बताएंगे। आप खुद भी देख सकती हैं क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बहुत से काम पेंडिंग है। सबको तो मान लिया प्रधानमंत्री आवास बनाया गया, मिलने के लिए सबको नहीं मिला। वृद्धा पेंशन बनाएगी सबको, अभी बहुत लोग छूटे हुए हैं, कब मिलेगा, कब तक। ये सब जनता को यही चाहिए। महंगाई से निजात चाहिए, रोजगार चाहिए, नई पीढ़ियों को यही चाहिए। महंगाई या रोजगार मुद्दा बनेगा? मुद्दा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। सरकार बदल सकती है, बदल सकती है भाई, क्यों नहीं बदल सकती है। अभी जैसे योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि बिजली 300 यूनिट फ्री हो जाएगा, कहीं ना कहीं महंगाई घटाने की कोशिश की जा रही है। अब की जा रही है ना, चुनाव आने पे की जा रही है ना। अब तीन महीने के लिए राशन दिया गया चुनाव देखते हुए। सब तो चुनाव को देख के किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा साबित होगा। देखिए महंगाई जो है उसका एक विश्व स्तर होता है। विश्व में महंगाई बढ़ती है तो उसकी मार भारत भी झेलता है। और वर्तमान में भाजपा की सरकार रही है 8 दूसरा कार्यकाल केंद्र में है और दूसरा यहाँ होने जा रहा है। इससे पहले भी सरकारों ने प्रयास किया है। तो महंगाई पे अंकुश लगाना मुश्किल होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही महंगाई तय होती है। हम शिक्षित हैं, इस बात को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगाई बढ़ती है, क्या मुख्यमंत्री का उसमें कोई रोल नहीं होता है? क्या मौजूदा सरकार है उसका कोई रोल नहीं होता है? नहीं, रोल तो बहुत होता है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। बेसिकली मोस्टली जो है इस वक्त मुद्दा यही है बेरोजगारी का। बेरोजगारी मुद्दा है, सरकार बदल सकती है कि आप योगी आदित्यनाथ को और योगी जी को ये ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट आएंगे फिर से तो फिर यही है। जैसे कि घरेलू से गैस सिलेंडर बढ़ा, घर की महंगाई बढ़ी, चूल्हा चौकी, किस हद तक क्या आपकी सैलरी भी बढ़ गई है? कुछ नहीं बढ़ा। सिलेंडर का दाम, सरकार ये कह रही है कि एक तरफ अगर महंगाई बढ़ी है तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ी है। 350 400 का सिलेंडर मिलता था। तो सरकार ये कह रही है कि अगर महंगाई को बढ़ाया गया है तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ी है। अगर वो 10,000 कमाते थे तो आज 20,000 कमा रहे हैं। किसकी बढ़ी है? यहाँ पूछवा दीजिए किसकी तनख्वाह बढ़ गई है, पूछवा दीजिए। यहाँ पे नौकरी करने वाले हैं, यहाँ आप सबसे पूछ ले कितने लोग इसमें नौकरी करने वाले हैं। लोग बेरोजगार क्या उनका बढ़ा है, क्या मिला वही बता दे। क्या चूल्हे से चौके कितने लोगों की तनख्वाह बढ़ी है? यहाँ पे महंगाई के लिहाज से तनख्वाह कितने लोगों की बढ़ी है? कितने लोगों की तनख्वाह बहुत लोगों की बढ़ी है, यहाँ सब रोजगार वाले हैं। क्योंकि ये दैवीय आपदा था, कोरोना जैसा विश्व स्तरीय दैवीय आपदा था। दैवीय आपदा से योगी महाराज लड़े, मोदी जी लड़े और जीते हैं। महंगाई पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन ये भी देखिए कि गरीबों को, मीडियम वर्ग के लोगों को तमाम सुविधाएं दी गई, अन्न, भोजन, सब कुछ व्यवस्था, दवाई, सुई, ये सभी तो देखना चाहिए। पैसा नहीं लग रहा है। इतने महामारी से अकेले नहीं लड़े, कोरोना काल में सबने किया। जिसकी जो हैसियत थी, जो क्षमता थी, जो अपना
क्षमता था हर व्यक्ति ने किया। यहाँ के हर उसमें हर वर्ग था कोरोना काल में। फ्री राशन देना क्या वो गरीबों के लिए ऊपर मरहम है? भाई मरहम है ही है। अभी चुनाव देंगे, उसके बाद पता चलेगा, फिर महंगाई आएगी। फिर महंगाई पे नहीं बोलते हैं ये प्रधानमंत्री जी, बस उस टाइम बोलते थे महंगाई का मां नहीं बोलते हैं ये। अब ये मां बोलना और सिलेंडर लेके चूड़िया पहनाना भूल गए, अपने मुद्दों से भूल गए। कितने नौजवानों को मिल गया नौकरी बता दीजिए। यही फर्टिलाइजर बना है, कई लोग गोरखपुर के हैं, बता दिए सर्वे करके कई लोग नौकरी चपरासी का भी पाए हों। जाइएगा तो पता चलेगा वहाँ लेबर तक के फर्टिलाइजर बन गया लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्या इसके में आप सहमत हैं? हम लोग थोड़ा सा रोजगार के उससे हैं कि चाहते तो योगी जी को ही हैं कि योगी जी भी इस बार आए, लेकिन थोड़ा सा रोजगार पर ध्यान दें और सरकारी नौकरियां जितनी हैं उनको बहाली करें। बाकी महंगाई भी एक मुद्दा है, लेकिन ये है कि इसको योगी जी इस तरफ नौकरी नहीं दी जा रही है यहाँ गोरखपुर में लोकल लोगों को, उसके लिए आप क्या कहें? देखिए, विकास अगर होगा तो नौकरी अपने आप पैदा होगी, और योगी जी की तरफ से तो विकास हो रहा है। हम लोग इस बार भी चाहते हैं कि वही मतलब योगी जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहें और हो भी। और फर्टिलाइजर बना और एम्स बना, ये इन लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पे नौकरी नहीं दी जा रही है। बन तो बहुत कुछ गया है। जैसा कि मैडम आप सब्जी जानते हैं, अगर सरकारी नौकरी को ही नौकरी माना जाए तो हम सब लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। और रही बात तो विकास भैया, जैसा कि उन्होंने कहा, विकास वाकई अगर जहाँ पे भी जिस प्रदेश में विकास होगा वहाँ रोजगार बढ़ेगा, वहाँ की उन्नति होगी, और हर करने वाले को अपने जीवन यापन करने के लिए उनकी सारी जरूरतें पूर्ण होगी। और विकास के सामने नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। विकास के सामने नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हर सरकारी नौकरी करने वाला ही है तो हर इंसान आज की डेट में बेरोजगार है। इसमें आप कितना सहमत हैं? यही विकास ही है। अगर विकास है, सब लोग सहमत हैं, बेरोजगार रहेंगे तो यही विकास है। चलिए मान लिया जाए यही विकास है। 5 साल बेरोजगार और रहेंगे। अरे मुख्यमंत्री ने राम मंदिर भी तो दिया। मंदिर से विकास हो गया है? किसी लड़के को नौकरी मिल गई, पंडा रोड सड़कें बन गई, फर्टिलाइजर बन गया, एम्स बन गया, चौड़ीकरण हो गया, लाइटें लग गई। जब एक भी यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिला वहाँ मालिक का, तो क्या मिला ही बताइए, मिला क्या? लोगों को नौकरी नहीं मिली है, लेकिन एम्स है और फर्टिलाइजर है, रोड है, सड़कें हैं। कितने एक विकास बड़ा मुद्दा है, आस्था बड़ा मुद्दा है। किसको ध्यान में रखकर आप इस बार चुनाव वोट डालेंगे? देखिए, दोनों शांति व्यवस्था सबसे पहले मुद्दा है। मेरे पास अगर पैसा है वो पैसा सुरक्षित जेब में रख के अपने घर चला जाऊं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। योगी सरकार में ये बहुत बड़ी गुंडे माफिया जेल में गए, चोर उचक्के या भाग खड़े हुए हैं। भरी कोर्ट में हत्याएं हो जा रही हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी बहुत ज्यादा सुरक्षा है यहाँ पे? इस बात में कह सकते हैं योगी के गढ़ में हर न्यायालय में कोर्ट में एक हत्या हो जाती है, पुलिस प्रशासन सब धरे के धरे, सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी रह जाती है। क्या डर है वो? देखिए, चोरी डकैती सुनियोजित ढंग से होती है। हत्या जो है एकाएक भी हो सकता है। तो हत्या हुआ और 10 मिनट के अंदर जो वही पुलिस उठा के हवालात में कर ली, पुलिस ही गिरफ्तार कर ली। हत्या होना स्वाभाविक होता है, लेकिन ये एक हत्या सुनियोजित ढंग से होती है। तो सुनियोजित ढंग से अब इसमें कौन क्या लिया है पुलिस को नहीं मालूम होगा, लेकिन एकाएक किसी को मार के चला जाए तो उसमें जोगी को नहीं है। हाँ, जोगी जी कार्रवाई नहीं करते, किसी का पक्ष लेते। यहाँ तो जो भी हत्या चोर उचक्के हैं तुरंत गिरफ्तार होकर जेल गए हैं। एक तरफ कहते हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि गुंडा राज खत्म हुआ है, भूमाफिया राज खत्म हुआ है, दूसरी तरफ जो हत्याएं हो रही हैं, आप बताइए सर। होटल में पुलिस जाकर हत्या कर देती है, कोर्ट रूम में हत्या हो जाती है। कहां तक सेफ है गोरखपुर जोन? देखिए, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है ये शहर है ये, क्या यहाँ पे प्रशासन पुलिस का डर नहीं है लोगों के अंदर? हम लोग देखिए गोरखपुर के रहने वाले, ठीक है, इसलिए भाई हमारा मजबूरी है कि भाजपा को वोट देना, क्योंकि हमारे घर की योगी जी है। ठीक, इससे हम सहमत हैं। आपकी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है मैडम, हम लोग भाजपा को ही लाएंगे, उन्हीं को लाने में भलाई है हम लोगों का। तो क्या खास बात है? क्योंकि यहाँ पे तो क्राइम की अगर बात कर दी जाए तो गोरखपुर में क्राइम तो दिख रहा है बढ़ता हुआ। क्राइम बढ़ रहा है, कचहरी में हत्या हो गई, होटल में बढ़ रहा है। समाजवादी अब कहाँ क्राइम है? समाजवादी शासनकाल में पुलिस मारे जाते थे,
बीजेपी के शासनकाल में पुलिस वाले मार रहे हैं। पुलिस वाले नहीं मार रहे हैं। अपराधी जो अपराध कर रहा है वो दंडित हो रहा है। मनीष गुप्ता कौन सा वो अपराधी था जिसको जाके पुलिस वाले ने जाके होटल रूम में उसको मारा? आज पुलिस वाले जेल में हैं। दूसरी सरकार होती क्लीन चिट दे देती। सीओ मारा गया, क्लीन चिट भी नहीं। पहले सरकार में सीबीआई ने जेल में डाला है। पहले सरकार पैरवी की, कप्तान साहब ने पैरवी किया, वीडियो वायरल हुआ, हमने नहीं सबने देखा। इस पूरे प्रशासन ने देखा। पहले उस मामले को नौकरी और चंद रुपया दे के लिपापोती किया जा रहा था। यही अंकित शुक्ला मरे और एक वर्तमान सांसद के भाई जाके हत्यारों की तरफ से पैरवी कर रहे थे इसी सरकार में। बगैर मुख्यमंत्री कहीं ये लोग देख के चोला और दबाव मीडिया की तरफ इंसाफ मिल रहा है आजकल। सर उसको जेल में इंसाफ दिला रहे हैं। वही आप लोगों ने इंसाफ दिलाया। 2022 में उसका जवाब मिलेगा। हर वर्ग से मिलेगा, हर समाज से बीजेपी को मिलेगा कि योगी आदित्यनाथ को मिलेगा? किसको मिलेगा? किसको? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि कोई भी ऐसा भी हो, चाहे वो मेरे सत्ताधारी मेरे अपने का होगा, मैं उसे सजा दिलाऊंगा। योगी आदित्यनाथ को मिलेगा कि बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि ये दो हर व्यक्ति को मिलेगा। सबसे पहले जरा सा हुआ हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर साहब को, सुनील सिंह जी को सबसे पहले अंदर किया जोगी जी निष्पक्ष है, कभी नहीं किया कि मेरा खास है क्या इसको बचाओ। अगर बचाना होता तो सुनील सिंह को पहले बचाते, बगल में पवन सिंह को नहीं बचाते। जो अपराध करेगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। पहले के समय में पुलिस भी असुरक्षित थी, दरोगा से कप्तान डरता था कि कहीं ये मैच का उद्घाटन कैसे कर रहे हैं जब उनके ऊपर मुकदमा है, उनको पुलिस खोज रही है। कैसे मैच का हम उद्घाटन करवा रहे हैं? किसकी सरकार है? कांग्रेस की है। उसी सरकार में, बीजेपी की उसी सरकार में लखीमपुर खीरी में सांसद के द्वारा जो किसानों को रौंद दिया गया वो भी तो बीजेपी की सरकार थी। चार्जशीट दाखिल हो गई। अब जो अपराध करेगा अपराधी जेल जाएंगे। गिरफ्तारी नहीं हुई, बर्खास्तगी नहीं हुई। किसी को नहीं कहा कि गिरफ्तारी बर्खास्तगी नहीं हुई। योगी सरकार ने कहा है कि किसी गरीब आदमी पर मोटर नहीं चढ़ाया जाएगा, कार नहीं चढ़ाओगे। योगी सरकार का स्पष्ट आदेश है, जो जैसा किएगा उसको उसी भाषा में समझाकर उसकी औकात दिखा दी जाएगी। चलिए ये ठीक है, ये तो रही मिली जुली भाषा में एक बात की गई है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग खफा भी हैं। क्या वोट के रूप में इनकी जो नाराजगी है वो जाहिर होगी या नहीं होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमें और आपको, हम सभी को इंतजार है 2022 विधानसभा चुनाव का और वोट की तारीख का। मैं दिलजीत कौर, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।